नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन के बाद में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे आपको खुद की केयर करनी चाहिए। हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन यानी कि बच्चेदानी को निकालने की सर्जरी, यूट्रस रिमूवल सर्जरी। अब ये जो यूट्रस रिमूवल सर्जरी है ये कई तरीके से होती है, जैसे कि एब्डोमिनल रूट से। एब्डोमिनल रूट यानी कि आपका जो एब्डोमेन है उसमें एक इंसिशन लगा के तब हम यूट्रस निकालते हैं, तो यह हुआ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। इसके अलावा होता है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, यानी कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम आपका जो यूट्रस है वह निकालते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। या फिर है वजाइनल रूट, तो वजाइनल रूट के अंदर वजाइना के रास्ते से आपका जो यूट्रस है उसको निकाला जाता है। तो ये कई प्रकार की हमारे जो प्रोसीजर हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है कि रिकवरी कैसी होती है। जो वजाइनल और लैप्रोस्कोपिक मेथड है हिस्टेरेक्टमी के, उनके अंदर जो रिकवरी है वह काफ़ी फास्ट होती है। अब ये जो सर्जरी है हिस्टेरेक्टमी की, कई बार इसके साथ में जो है दोनों ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं, कई बार एक ओवरी को प्रिजर्व किया जाता है, कई बार इसके साथ में जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वह भी निकाल दी जाती हैं। तो इस तरह से हिस्टेरेक्टमी सर्जरी कभी टोटल हिस्टेरेक्टमी होती है या फिर सैल्पिंगोओफरेक्टमी होती है, यूनिलैटरल या बायलैटरल। सैल्पिंगोओफरेक्टमी का मतलब है आपका फेलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों को निकाल दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इमीडिएटली आफ्टर हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको कैसे केयर करनी चाहिए और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मेनली जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी पीरियड है, जनरली आपका जो हॉस्पिटल स्टे है 2 या 3 दिन रहता है, उसके बाद में आप घर चले जाते हैं। इसका मतलब जो मेन रिकवरी टाइम है वह आपका घर में ही बीतता है। तो आपको डिस्चार्ज के समय कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको प्रॉपरली खाएं, टाइम टू टाइम आप उनको लें, क्योंकि इसमें आपको मेनली एंटीबायोटिक्स दी जाती है, पेन किलर दिए जाते हैं, लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं, एंटासिड, एंटी वॉमिटिंग जो रहती हैं दवाइयाँ, उस तरह की दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, तो आप उनको प्रॉपरली खाएं। इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है वह है कि आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान दें। एक तो लिक्विड का इनटेक काफ़ी अधिक रखें, पानी प्रॉपरली लें। लिक्विड्स के रूप में केवल पानी ही नहीं, आप छाछ का अच्छे से सेवन करें, सूप लें, आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। तो लिक्विड्स का इनटेक करने की वजह से आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला तो यह है कि आपका जो यूरिन इन्फेक्शन है वह नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है वह जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रुकने नहीं देता। जब यूरिन कलेक्ट नहीं होगा ब्लैडर में तो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वह डेवलप नहीं होंगे और यूटीआई के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। दूसरा जो लिक्विड्स का इनटेक बढ़ाने से जो आपको फ़ायदा होगा वह होगा कि कॉन्स्टिपेशन को यह अच्छे से प्रिवेंट करता है। डाइजेशन आपका प्रॉपरली होगा और कॉन्स्टिपेशन आपका प्रिवेंट होगा। कॉन्स्टिपेशन जो है हमें इस दौरान में बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से आपके जो है टाँके जो सिलाई है उसके ऊपर भी जोर पड़ेगा, तो कई बार वह खुल भी सकते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर रखना है। खाने में आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका सेवन भी अधिक करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो बैलेंस डाइट मिलेगा, विटामिन्स, मिनरल्स जो रहेंगे वह आपकी हीलिंग के अंदर काफ़ी मदद करेंगे। और जो खाने के अंदर आप जब सलाद लेंगे, दूसरे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेंगे, तो उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है वह आपका जो है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में मदद करेगा, क्योंकि जब फाइबर कंटेंट अधिक होता है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है और उसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वह दूर हो जाता है, क्योंकि जो फाइबर अमाउंट है
वह बल्क प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपका हीलिंग भी अच्छा हो गया और कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट हो गया। इसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप नीचे बैठकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे बैठकर काम करना एक सिटअप जैसी एक्सरसाइज ही हो गई है। अब जब नीचे बैठ के आप काम करते हैं तो आपके जो एब्डोमेन है, जो तौलपेट है आपका, उसके अंदर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। अब जब ये प्रेशर पड़ेगा तो आपकी सिलाई खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे आप जिसके कि अंदर आपका जो एब्डोमेन है उसके ऊपर प्रेशर पड़े। जैसे कि आपको भारी काम नहीं करना है, आपको भारी वज़न नहीं उठाना है, तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 3 महीने तो आप इस तरह से भारी वज़न नीचे बैठने का अवॉइड ही करें। इसके अलावा अगर आप जॉब करती हैं तो आप 3 से 4 हफ्तों के बाद में, लगभग 1 महीने के बाद आप अपना जो है जॉब वह रिज्यूम कर सकती हैं। कई महिलाएं पूछती हैं ड्राइविंग हम क्या कर सकते हैं, तो ड्राइविंग आप स्लो ड्राइविंग कर सकती हैं, और ऐसा स्मूथ रोड है तो उसमें आप ड्राइविंग कर सकती हैं। लगभग 6 हफ्ते के बाद में आप अपना जो, कई महिलाएं पूछती हैं कि फिज़िकल रिलेशन बना सकते हैं क्या, तो आप एटलीस्ट 6 वीक्स आप रुकें, उसके बाद में आप अपने फिज़िकल रिलेशन रख सकती हैं। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए आफ्टर हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन। और जो भी दवाइयाँ हैं उनको आप समय पर लें और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। एक्सरसाइज मतलब आपको हैवी एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको वॉक करना है। सुबह शाम आप वॉक कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उस टाइम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल आपको रखनी है। इससे एक तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, आप एक्टिव रहेंगे, लेथार्जी नहीं रहेगी। और जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पोस्ट सर्जरी के बाद के पीरियड के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खून के थक्के जम जाते हैं, क्लॉट्स हो जाते हैं। तो आप जब वॉक करेंगी, एक्टिव रहेंगी थोड़ा, तो उस वजह से आपके जो है ये जो थक्के हैं खून के, ये नहीं जमते हैं और आप जो है एक्टिव रहती हैं। तो इस तरह से आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा आप वॉक करेंगे और इस टाइम को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको हैवी एक्सरसाइज या जिमिंग, स्ट्रेनियस वर्क, आपको ये सब अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म में भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब क्योंकि यूट्रस निकल चुका है, हो सकता है कुछ केसेस के अंदर आपकी ओवरीज भी निकल गई हैं, तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का सेवन करना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह पर कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए। आपको वैसे भी एक्टिव लाइफस्टाइल और रेगुलर एक्सरसाइज, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के दौरान जो वॉल्व प्रोलैप्स की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, उन सब से आप बच सकते हैं। तो आशा करती हूँ हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन यानी कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी के बाद में, डिस्चार्ज के बाद में 1.5 से 2 महीने तक आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या आपको केयर करना चाहिए, इन सब के बारे में आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वह सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।